बच्चों नमस्कार। आज बेटा हम लोग 12th क्लास में ह्यूमन वेलफेयर में जो पहला चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड डिजीज़ में बहुत सी चीज़ें बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से है हेल्थ किसे कहते हैं। हेल्थ किसे कहते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि एंशिएंट टाइम में हेल्थ किसे माना जाता था, प्राचीन समय में हेल्थ किसे मानते थे, आयुर्वेद में हेल्थ को कैसे माना गया है, हिप्पोक्रेट्स हेल्थ को क्या कंसीडर करते थे। तो हाँ बेटा, ये कहा जाता था हेल्थ इज़ अ सेटअप ऑफ माइंड एंड गुड ह्यूमर ऑफ द बॉडी। हेल्थ जो है माइंड का सेटअप है बस, अगर बॉडी में गुड ह्यूमर है, हमारी बॉडी का तरल पदार्थ है जो भी है, अगर वो गुड है, वो हेल्दी है, तो पर्सन हेल्दी होगा। तो हिप्पोक्रेट्स और आयुर्वेद ने ब्लैक बाइल का कॉन्सेप्ट दिया, इफ द ब्लैक बाइल इज गुड देन पर्सन इज हेल्दी। तो ये थी हेल्थ की डेफिनेशन हिप्पोक्रेट्स और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहाँ पर इस हेल्थ को बताया मैंने अकॉर्डिंग टू आप जो कहते हैं हिप्पोक्रेट्स और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन है बेटा, देखो, हु डिस्प्रूव्ड, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बाइल। एक क्वेश्चन ही है माना, किसने ब्लैक बाइल के कॉन्सेप्ट को डिस्प्रूव किया? 2 लाइनों का है, वही आपको लिख कर के आना है। आंसर आपका यहां देंगे विलियम हार्वे ने ब्लैक बाइल का कॉन्सेप्ट डिस्प्रूव किया, और किस मेथड से किया, अगर ये बात हम देंगे तो विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव किया कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बाइल। और क्वेश्चन पूछा गया बाय यूजिंग, तो उन्होंने कहा थर्मामीटर का यूज़ किया बेटा, और बॉडी में टेम्परेचर देखा। तो बहुत लोगों की बॉडी में टेम्परेचर था बट ब्लैक बाइल नॉर्मल था, या ब्लैक बाइल नॉर्मल था और टेम्परेचर नहीं था। तो टेम्परेचर का ज़्यादा होना, मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होना, बॉडी के फिजिकल कंडीशन को एबनॉर्मल होना ज़्यादा कहीं बेहतर ढंग से डिफाइन करता है हेल्थ को इन कंपेयर टू द ब्लैक बाइल। इस प्रकार से विलियम हार्वे ने इस ब्लैक बाइल के कॉन्सेप्ट को डिस्प्रूव किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा है हेल्थ किस चीज़ से प्रभावित होती है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाई, सब छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। हेल्थ इज अफेक्ट, 3 बेसिक कंडीशन हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य अफेक्टेड होता है या हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिसमें हम लोग अगर आंसर कहेंगे तो एक है बेटा लाइफ स्टाइल, दूसरा है बेटा इन्फेक्शन, और तीसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बोर्ड लेवल पे कर रहे हो तो आपको इतना लिख देना। नीट लेवल पर यहाँ से उम्मीद नहीं है क्वेश्चंस के आने की। तो हेल्थ किससे अफेक्टेड होते हैं? लाइफ स्टाइल, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कब खाते हैं, कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं। कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी की पीनियल ग्लैंड होती है, जो बॉडी के रिदम को कंट्रोल करती है, 24 आवर के डायगोनल रिदम को कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी में हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, दिन में कुछ और रात में कुछ और, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन को देख लीजिए, जैसे जैसे शाम होने लगती है इस हार्मोन का सिक्रेशन घटता है, और सुबह 3 बजे के बाद इसका सिक्रेशन फिर से बढ़ना शुरू होता है। 5 बजे इनका सिक्रेशन एप्रोप्रिएट हो जाता है। इसका मतलब मुझे कब उठ जाना चाहिए? 4 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए। तो बेटा ये हार्मोनल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की होती हैं। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है, उठना बैठना खाना पीना रहना, ये सारी चीज़ें
हमारी लाइफस्टाइल हमारे हेल्थ को प्रभावित करती हैं। इन्फेक्शन का मतलब है बेटा पैथोजेंस से है। पैथोजन का मतलब बेटा वो ऑर्गेनिज्म जो रोग पैदा करते हैं उनके जो कि वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, फंजाई हैं और हेल्मिन्थिस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर एक बड़ा सा पार्ट है, जेनेटिक्स में लोग सब पढ़ेंगे कि हेरिडिटी डिजीज़ होती है, वंशागत होती हैं तो जेनेटिक हो जाती हैं। इस प्रकार से बेटा ये 3 फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के हेल्थ को अफेक्टेड करते हैं। अब बेटा जब हिप्पोक्रेट्स और आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ब्लैक बेल्ट डिसऑनर हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक, रिजेक्ट हो गया, डिस्प्रूव हो गया, तब हेल्थ की डेफिनेशन क्या मानेंगे? तो कहा गया है कोई पर्सन है ना, आंसर हम लोग लिखते हैं पर्सन। कौन हेल्दी हो, कौन सा व्यक्ति हेल्दी है? तो क्वेश्चन है वो फिजिकली वेलबींग हो, वो मेंटली वेलबींग हो और साथ ही साथ बेटा वो सोशली वेलबींग। नहीं, पर्सन उसे हेल्दी माना गया है जो फिजिकली, मेंटली और सामाजिक रूप से भी वेलबींग हो, किसी भी तरह की उसके पास सामाजिक स्तर पर भी कोई बुराइयां ना हो, उस पर्सन को हेल्दी माना गया है। उस व्यक्ति को हेल्दी नहीं माना गया है जिसकी बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो, बॉडी में पैथोजन तो कोई नहीं है, बॉडी में पैथोजन तो कोई नहीं है, फिर भी वो मेंटली वो एबनॉर्मल है। तो बेटा न्यू डेफिनेशन जो आपको बोर्ड में लिखनी है, न्यू डेफिनेशन जो हमारे नीट में आनी है वो ये है कि हेल्थ को कैसे बेस्ट डिफाइन करेंगे? तो पर्सन जो फिजिकली, मेंटली, सोशल वेलबींग है, उससे उसकी जो होती है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लाइफ बढ़ती है। तो ये बेटा डेफिनेशन है हेल्दी होने की। अब क्वेश्चन बेटा आता है अगर गुड हेल्थ है किसी पर्सन की या समाज में गुड हेल्थ है तो क्या क्या उससे हमें फ़ायदे मिलते हैं? अब गुड हेल्थ का होना क्यों जरूरी है? तो क्वेश्चन गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो गुड हेल्थ क्या बढ़ाती है? गुड हेल्थ इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, आदमी का सम्मान बढ़ाती है, देश की उन्नति करती है। लॉन्गेविटी, इंक्रीजेस द लॉन्गेविटी, लाइफ स्पैन बढ़ता है, स्वस्थ जीवन रहने पर लाइफ बढ़ती है। और रिड्यूस द मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर को घटा देती है। अगर हेल्दी पर्सन है, हेल्दी समाज है, हेल्दी हमारा क्षेत्र है, हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, तो फिर मॉर्टेलिटी घटती है, मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी घटती है, मदर मॉर्टेलिटी, ओल्ड पर्सन मॉर्टेलिटी घटती है। इसका मतलब है कि जो जन्म और मृत्यु के बीच जो गैप है वो बढ़ जाता है, और जन्म मृत्यु जो गैप बढ़ता है तो यहाँ पर एक हम ये भी कहेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो गुड हेल्थ एक कारण होता है टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, वो एक अलग मैटर है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे नुकसान क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, लेकिन अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, लाइफ अधिक होने के लिए गुड हेल्थ का होना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन बेटा ये छोटा सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा हम सबका है व्हाट फैक्टर्स मेंटेन द गुड हेल्थ। कौन से ऐसे फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं? तो तमाम से फैक्टर्स हैं, आप जानते हैं, परिचित हैं उन चीज़ों से। चलिए शुरू करते हैं। गुड हेल्थ कैसे बैलेंस डाइट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हम अपने सुबह के नाश्ते के समय क्या लें, दोपहर में लंच में क्या लें, शाम को नाश्ते पर क्या लें, और डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए जब हम रात में डिनर पर जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सेकंड नंबर पे आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, स्वयं की देखभाल, साफ सफाई कैसी हो, ये भी हमारी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। रेगुलर एक्सरसाइज, जिसको बेटा हम लोग बहुत समय से योगा के रूप में जानते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एक उसका पार्ट है, और योगा जो है हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। लेकिन 21 जून की बात हो रही बेटा, ये
ठीक। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे यानी कि इंटरनेशनल योगा डे माना जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी मान्यता दी है। यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी मान्यता दी है 21 अगस्त को 21 जून को हम सब मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, कब शुरुआत हुई? तो आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। दूसरा एक चीज़ और है बेटा कि हम अगर हेल्दी हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो एक और उन्होंने अपनी मुहिम चलाई थी जिसे कहा था फिट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन कहा गया फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने अभी हाल में ही लॉन्च किया है, बताया है 29 अगस्त से शुरू हुआ बेटा ये 29 अगस्त को लॉन्च हुआ है, 29 अगस्त को लॉन्च हुआ है और 2019। इस प्रकार से बेटा रेगुलर एक्सरसाइज में हम योगा की बात करते हैं, उसी हम जब हेल्दी हैं तो फिट इंडिया, अगर इंडिया फिट होगा तो निश्चित तौर पर है हमारी प्रॉस्पेरिटी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और ये फिजिकल मेंटल और साथ साथ सोशल वेलबींग होना चाहिए। अब अगला पॉइंट है अवेयरनेस अबाउट डिजीज़। हमारे को यह पता हो, हमारे मतलब जानकारी जिसे कहते हैं हम लोग, तमाम प्रकार के रोगों के प्रति हमारी ठीक जानकारी होनी चाहिए, उससे बचाव की जानकारी होनी चाहिए। वैक्सीनेशन यानी हम अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी के लिए हम लोग वैक्सीन से लेते हैं और वैक्सीन लेने की जो प्रोसेस होती है उसे वैक्सीनेशन कहते हैं और वैक्सीन के बाद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज होती बढ़ती है। तो वैक्सीनेशन एक अलग पार्ट है, इम्यूनाइजेशन एक अलग पार्ट है। दोनों चीज़ों को हम लोग अभी इसी चैप्टर के अगले टॉपिक इम्यूनिटी में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, जिस प्रकार का भी वेस्ट हो घर में, वो ड्राई वेस्ट हो, वेट वेस्ट हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, आयरन वेस्ट, किसी प्रकार का वेस्ट, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर का मतलब यहाँ पर है मॉस्क्यूटो, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई वैसे तो इंटरनली कोई चीज़ नहीं करती है, लेकिन हाउस फ्लाई एक वेस्ट मटेरियल पर बैठ करके, फीकल मटेरियल पर बैठ करके तमाम से स्पोर्स को ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन फूड तक ले आती है। इस प्रकार से वो कैरियर कहलाती है। तो यहाँ वेक्टर्स ऑफ द डिजीज़, हम मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करें, तमाम प्रकार के इंसेक्ट को कंट्रोल करें। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो गुड हेल्थ हमारी मेंटेन रहती है। तो कुछ ये पॉइंट हमारे 2 पॉइंट मैंने जोड़ दिए, 21 जून एंड फिट इंडिया मूवमेंट जो भी 29 अगस्त 2019 में आपके माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। गुड हेल्थ, ठीक है बेटा। बेटा ये 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक छोटा सा पार्ट था जो इंट्रोडक्टरी मैंने हेल्थ के रूप में आपको दिया। और अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें डिजीज़ है, पैथोजन है, काइंड ऑफ डिजीज़ है, इम्यूनिटी है, कैंसर है, एड्स है, ड्रग्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें।